कम सैलरी वाले या कम इनकम वाले लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि कहीं से कोई दूसरी बैकअप इनकम जनरेट करें। और इसमें क्या होता है ना कि जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी है या पोस्ट ऑफिस की छोटी-बड़ी योजनाएँ हैं, उसमें पैसा डालना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिसको रिस्क लेना है, जिसको फास्ट मनी भी चाहिए, तो वो लोग स्टॉक मार्केट पसंद करते हैं। अब प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में जब आप विदाउट नॉलेज, विदाउट इन्फॉर्मेशन और विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंट्री करते हो ना, तो शायद एक आध दो बार आप कमा लोगे शुरुआत में। और इसमें ज़्यादातर लोग तो ये करते हैं कि टिप लेके पैसा डालते हैं, किसी से बस पता चल जाए कि भाई ये स्टॉक बढ़ने वाला है या ये घटने वाला है, इस तरह से टिप लेके पैसा डालते हैं। और उसमें भी यही होता है, 10 में से 8 बार वो लोग नुकसान करते हैं, एक आध दो बार वो कमाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है कि जहाँ से आप खुद रिसर्च कर सको स्टॉक की। ओके, सो पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कार्तिक सोनी है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरी भी प्रॉब्लम यही थी, कम इनकम। तो कम इनकम की वजह से मैंने भी सोचा कि भाई कुछ बैकअप इनकम जनरेट करनी चाहिए कहीं से। तो पहले तो मुझे भी यही ख्याल आया कि हम सेफ खेलेंगे, चलो तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और दूसरी भी छोटी बड़ी योजनाएं उसमें पैसे डाले। लेकिन वहाँ से एक बात समझ में आई कि यहाँ से ना मतलब वो फ्रीडम नहीं आएगा। वो एक मतलब वो जो रिटायरमेंट सिक्योर करना है या फिर एक हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो वो नहीं हो सकता उससे। इसलिए फिर सोचा कि हम थोड़ा बहुत रिस्क लेके स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का ट्राई करें। अब मेरे को स्टॉक मार्केट में आज 6 साल हो गए। अब एंट्री ली, वहाँ से लेके अब तक मैंने एक साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली है। स्टॉक मार्केट साइक्लिकल है, पूरा साइक्लिकल है। अब स्टॉक मार्केट की इस साइकिल को आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या आपको देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, क्या रिसर्च करनी चाहिए, किस नॉलेज की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखें कैसे क्या करना है, क्या समझना है और कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कहाँ से आप वो नॉलेज गैदर कर सकते हो कि जो आपको स्टॉक रिसर्च करने में मदद करे। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या है ना, सही गाइडेंस ना होने की वजह से लोगों को बहुत टाइम लगता है सीखने में, वरना ये चीज़ इतनी भी मतलब मुश्किल नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको ना जुआ समझते हैं कि भाई लक का गेम है कि भाई आज पैसे डाले कर कल डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसको भी आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। आपको बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे आप सुबह रोज अगर दुकान खोल रहे हो, तो आप अब पूरा दिन वहां पे बैठते हो कि भाई पूरे दिन में 8-10 ग्राहक आए, उसमें से 2-3 लेके गए, लेकिन 6-7 वापस भी चले जाते हैं ऐसे ही कुछ लिए बिना। तो आप वहां पे निराश नहीं होना है आपको। आपको बस अपना रिस्क इस तरह से मैनेज करना है कि उस 2-3 ग्राहक जो आपके पास से चीज लेके गए उसमें भी आप प्रॉफिट में रह रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई दो कोई लेके ही नहीं गया है कभी, और कभी कभार मिल रहा है, कभी कभार नुकसान भी हो रहा है उस धंधे में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं अब अपनी इस यूट्यूब चैनल पर थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस डालने वाला हूँ। आप वो देखो, आप खुद भी सीखो कि कैसे रिसर्च कर सकते हो आप। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मतलब स्टॉक मार्केट को आपको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप जुए की तरह ट्रीट करोगे तो जो पहले हो रहा है वही अब आगे भी होता रहेगा। लेकिन अब आप जब सीखोगे, करोगे, तो आपको 100% मेरे को पता है कि आप थोड़ा बहुत रिटर्न कमाओगे, आप पैसा कमाओगे उससे। तो बस मैं यही वैल्यू आपके ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहता हूँ। इसलिए आप प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करो। थैंक यू।